60 की उम्र के बाद चाय बन जाएगी दवा, बस डालें ये 3 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपने भी ये सुना होगा कि चाय पीना जहर है। कहीं किसी ने कहा होगा कि ये तो अंग्रेज़ों की दी हुई आदत है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं कि चाय बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो बीमारी पकड़ ले जाएगी। खासकर जब कोई बुज़ुर्ग चाय पीते हैं तो घर में कुछ लोग चिंता जताते हैं, इतनी उम्र में चाय ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, गैस बनती है और ना जाने क्या क्या। लेकिन सच कहें तो ये सारी बातें ज़्यादातर किसी की कही हुई बातें होती हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। ना इनके पीछे कोई रिसर्च होती है, ना ही कोई वैज्ञानिक परिणाम। तो ऐसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होती। सुना और छोड़ दिया बस। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप दिन भर चाय के कप पे कप उड़ाते रहें। हर चीज़ की एक हद होती है और वह हद पार करने पर नुकसान तय है। ये नियम सिर्फ चाय के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए लागू होता है, चाहे वो दूध हो, ड्राई फ्रूट्स हो या कोई भी हेल्दी चीज़। जब मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वही चीज़ जो फ़ायदेमंद थी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे खास तत्वों की बात करेंगे जिन्हें अगर आप अपने रोज़ की चाय में डालें, ना सिर्फ सेहत को फ़ायदा होगा बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव मुमकिन है। ख़ास तौर पर 60 की उम्र पार कर चुके बुज़ुर्गों के लिए ये बदलाव और भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में छोटी छोटी बातों का असर सीधे शरीर की ताकत, पाचन और प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इन तीनों चीज़ों से चाय का स्वाद भी बेहतर हो जाएगा। और अगर आप उन लोगों में आते हैं जो चाय को सेहत के लिहाज से नुकसानदेह मानते हैं, तो आपके लिए भी ये एक तरह से संतुलन बनाने का जरिया बन सकता है। असल में बात सिर्फ चाय की नहीं है, बात इस बात की है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वह एक आम आदत को भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बना सकती है। बुज़ुर्गों के लिए तो ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की ज़रूरतें बदलती हैं और हमें भी अपनी आदतों को थोड़ा ढालना पड़ता है। अगर आप दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो वह अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा स्रोत बन सकती है। लेकिन जब आप इनमें वह 3 खास तत्व मिला देते हैं तो यही चाय जो पहले सिर्फ ताजगी देती थी, अब शरीर की भीतरी सफाई और मजबूती में भी मदद करने लगती है। तो आइए बात करें उन 3 सरल लेकिन असरदार चीज़ों की, जो आपकी रोज़ की चाय को थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकती है, खासकर 60 के बाद की उम्र में, जब सेहत को ज़्यादा समझदारी और संतुलन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य ज़रूर लिखें। नंबर 1, अदरक। सबसे पहली चीज़ जिसे चाय बनाते वक्त ज़रूर शामिल करना चाहिए वो है अदरक। अदरक जान, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे घरों में पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रही है। कई जगह तो बिना अदरक के चाय की कल्पना ही नहीं होती, खासकर पंजाब की रसोई में तो ये लगभग रोज़ का हिस्सा है। अब अगर आप चाय बनाते समय अदरक नहीं डालते तो मान लीजिए कि आप खुद को उन फ़ायदों से दूर रख रहे हैं, खासकर अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं, बुजुर्ग हैं। अदरक में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जोड़ों का दर्द और थकावट को, जहाँ हल्का बुखार बुजुर्गों के लिए ये छोटी सी राहत बड़ी राहत बन जाती है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, पाचन को बेहतर करता है और अगर कभी कभी मतली या उल्टी जैसा एहसास होता है तो उसे भी काबू में लाने में सहायक होता है। कुछ लोगों के लिए तो अदरक वजन घटाने में भी मददगार माना गया है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर सकता है। तो अगर 60 के बाद की उम्र के में आप अपनी रोज़ की चाय में अदरक डालना शुरू करें तो ये ना सिर्फ स्वाद को बेहतर बनाएगी बल्कि चाय से मिलने वाले फ़ायदे को भी कई गुना बढ़ोतरी कर देगी। नंबर 2, दालचीनी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसे अगर आप चाय बनाते समय थोड़ा सा मिला लें तो वह आपकी चाय को ना सिर्फ और ज़्यादा खुशबूदार बना देती है बल्कि सेहत के लिए
भी क्वालिटी फ़ायदेमंद साबित होती है और वह है दालचीनी। खासकर 60 की उम्र के बाद वाले बुजुर्गों के लिए ये और भी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस उम्र में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मुद्दे आम हो जाते हैं। दालचीनी एक बहुत ही जानी पहचानी भारतीय मसाला है जो अक्सर खाने में खुशबू और हल्की मिठास के लिए डाली जाती है। लेकिन इसके फ़ायदे की बात करें तो यह बहुत जायका बढ़ाने तक सीमित नहीं है। अगर चाय में थोड़ा सा दालचीनी डाल दी जाए तो वह आपके ब्लड शुगर लेवल को संतुलन करने में मदद कर सकती है। साथ ही वह हल्की सी खुशबू और मिठास देती है जो चाय के स्वाद को और निखार देती है, बिना किसी चीनी की ज़रूरत के। बुजुर्गों के लिए खास बात यह है कि दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो शरीर के अंदर अगर कोई संक्रमण हो तो उसे रोकने या कमज़ोर करने में सहायक बनते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, दालचीनी भी कई तरह की होती है। उनमें से असरदार मानी जाती है श्रीलंकाई दालचीनी, जो लोकल या चाइनीज़ बैक्टीरियाज होती हैं वह उतनी असरदार नहीं होती। खासकर बुजुर्गों के लिए ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक भी कर सकती है। श्रीलंकाई वाली दालचीनी आजकल अच्छे किराना स्टोर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और आसानी से मिल जाती है। नंबर 3, छोटी इलायची। 60 की उम्र के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो इन दो चीज़ों के साथ एक और छोटी सी चीज़ है जिन्हें आप चाहें तो अपनी चाय में शामिल कर सकते हैं, और वो है छोटी इलायची। इलायची सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं होती, जब आप इसे चाय में डालते हैं तो इसका स्वाद तो निखरता ही है, एक अलग सी खुशबू पूरे कप में भर जाती है। लेकिन इसका काम सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बुजुर्गों के शरीर को अंदर से मजबूती देने में भी ये बेहद सहायक मानी जाती है। खासकर नसों को थोड़ा सुकून और ताकत देने का काम करती है। डाइजेशन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है और शरीर में ब्लड फ्लो को थोड़ा बेहतर करने में मदद करती है। 60 की उम्र के बाद नसों में अकड़न, भारीपन या कमजोरी जैसी शिकायतें बढ़ने लगती है। ऐसे में छोटी इलायची हल्की सी उत्तेजना और राहत देने का काम करती है, जिससे शरीर में एक तरह की प्राकृतिक ऊर्जा महसूस होती है, वैसी ऊर्जा जो कैफीन से नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन से आती है। एक बात और जो जरा ध्यान देने लायक है, खासकर 60 साल की उम्र के बाद जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तब हमें अपनी खान पान की आदतों पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। असल में देखा जाए तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीनी हम चाय या कॉफ़ी के ज़रिए ही लेते हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर आप दिन में 3 कप चाय पीते हैं और हर कप में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो 3 चम्मच चीनी आप बस चाय के जरिए ही लेते हैं, बिना सोचे समझे। बुजुर्गों के लिए ये आदत और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चीनी एक तरह का सफ़ेद जहर है जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर आप इनकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें तो आपको मिठास भी मिल जाएगी और उसमें छुपे हुए नुकसान से भी आप कुछ हद तक बच पाएंगे। अगर हो सके तो बिना मिठास वाली चाय पीने की आदत डाल लीजिए। धीरे धीरे स्वाद बदलता है और फिर आदत बन जाती है। बिना किसी मीठे के भी चाय का स्वाद आना शुरू हो जाता है। और वैसे भी अगर आप पहले से ही दालचीनी चाय में डाल रहे हैं तो उसमें एक हल्की मिठास अपने आप आ जाती है, जो स्वाद में भी भली लगती है और शरीर पर भी भारी नहीं पड़ती। दोस्तों, आप जानते हैं चाय कब और कितनी पिएं? एक बात है जो आप ज़रूर याद रखिए, खासकर अगर आप 60 की उम्र के बाद बुजुर्ग हैं, चाय का सेवन दिन भर में सीमित ही होना चाहिए। अगर आप दिन में 2 या 3 कप चाय पीते हैं तो ये ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप तक जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा चाय लेना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता। और एक और ज़रूरी बात, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद चाय ना पिएं। जब आप चाय बनाते हैं तो किन चीज़ों की कितनी मात्रा सही रहती है? अगर आप 1 कप चाय तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें करीब आधा छोटा चम्मच बारीक कसा हुआ अदरक डालें। इसके साथ ही 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो बस 1 इलायची लीजिए, उसके अंदर के बीज निकालिए और हल्के से कूटकर डाल दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो से आपको कुछ नया जानने को, सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।